नमस्कार दोस्तों आज के बुलेटिन में बात होगी होली महोत्सव की, जो भले ही 14 मार्च को भारत की धरा पर मनाई जाएगी, लेकिन इसकी कुछ झलक 14 मार्च से पहले दिल्ली के सद्गुरुधाम आश्रम में देखने को मिलेगी, जब नांगलोई आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन होगा। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम उन कार्यक्रमों की जानकारी भी देंगे जिनका आयोजन आने वाले समय में सद्गुरुधाम आश्रम की ओर से कराए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले महाकुंभ की करते हैं, जिसका भले ही महाशिवरात्रि के दिन समापन हो गया हो, लेकिन इस समागम के समापन वाले दिन भी सद्गुरुधाम की ओर से सेवा भाव का दृश्य देखने को मिला। दरअसल महाकुंभ 2025 के अंतिम शाही स्नान यानी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वदीप समाज सेवा उत्तर प्रदेश की ओर से सेक्टर नंबर 6 नाग वासुकी मंदिर के निकट किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने हिस्सा भी लिया। वहीं इस सम्मेलन में पिछले पौष पूर्णिमा से सेवा दे रहे प्रयागराज मेला प्राधिकरण से जुड़े एक कर्मी को सम्मानित करने का काम भी किया। भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि वाले दिन जिस महाकुंभ का समापन हुआ है, उसी महाशिवरात्रि पर छत्तीसगढ़ के गोलखेड़ा आश्रम में भंडारे का आयोजन भी किया गया। यह कार्यक्रम स्वदीप मधु जी के पूरे परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ, जिस दौरान यज्ञ और मंगलाचरण की व्यवस्था भी की गई। दोस्तों, भारतवर्ष में होली का आगमन होने वाला है। हालांकि इसके पहले ही स्वदीप समाज धार्मिक कार्यों में लगता हुआ दिख रहा है। इसकी कुछ झलक फागुन अमावस्या के दिन भी देखने को मिली, जहां छत्तीसगढ़ के मुड़पार और यूपी के शाहजहांपुर में हवन पूजन के कार्यक्रम करवाए गए। दरअसल 27 फरवरी फागुन अमावस्या के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुड़पार में मंगलाचरण, ध्यान हवन और भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कई साधकों को नारियल गमछा देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सद्गुरुधाम आश्रम तुलसी में भी हवन पूजन के कार्यक्रम संपन्न हुए। इसके अलावा यूपी के शाहजहांपुर में भी फागुन अमावस्या के दिन हवन का कार्यक्रम रखा गया, जो राकेश सिंह के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें सुरेंद्रपाल सिंह चौहान, राजन सिंह, जितेंद्र सिंह, अजीत सिंह समेत अन्य स्वदीप और सद्गुरु कबीर सैनिकों ने भाग लिया। दोस्तों, अब हम आपको उन कार्यक्रमों की जानकारी देने जा रहे हैं जो आने वाले समय में सद्गुरुधाम की ओर से आयोजित करवाए जाएंगे। दरअसल इस महीने यानी मार्च की 14 तारीख को होली है, जिसको देखते हुए सद्गुरुधाम की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया है। यह कार्यक्रम 9 मार्च 2025 को दिल्ली के सद्गुरुधाम आश्रम नांगलोई में होगा। इसके बाद 22, 23 और 24 मार्च को सद्गुरु यूपी के अंबेडकर नगर में होंगे, जहां 24 मार्च को आशीर्वचन के साथ ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा और खास कार्यक्रम गुजरात के सद्गुरुधाम आश्रम द्वारका में होने वाला है, जब 30 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री कृष्ण की भूमि द्वारका पहली बार सद्गुरु के आगमन का साक्षी बनेगा। दरअसल चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर गुजरात के द्वारका में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी का आगमन होगा। इस दौरान 30 मार्च को घट स्थापना होगी। वहीं 31 मार्च से 5 अप्रैल तक योग और साधना की कक्षाओं का आयोजन भी होगा। इन कार्यक्रमों का समापन 6 अप्रैल को होगा, जब ब्रह्म दीक्षा के साथ पूर्णाहुति भी दी जाएगी। तो ये थी इस हफ्ते की हमारी वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरुधाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग स्वदीप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।